सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ आर्टिकल्स ए एन द। हम लोग जो ये आर्टिकल्स है ये कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में? आर्टिकल्स बोलते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग जो सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना। जैसे कि लुक एट द फॉलोइंग, अ बॉय, अ स्कूल, अ गर्ल, अ टाइगर, अ हाउस, अ स्पैरो। तो देखो क्यों बोल रहे हैं द वर्ड्स बॉय, गर्ल, हाउस, स्कूल, टाइगर एंड स्पैरो आर सिंगुलर नाउन्स एंड बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स। देखो पहले बात तो जानो कि ये जो बॉय है यहाँ पे सिंगल बॉय का बात हो रहा है। बॉयज़ अगर होता तो एस जुड़ गया है तो ये क्या होता? प्लूरल होता। प्लूरल मतलब बहुत सारे, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक, तो एक बॉय का बात हो रहा है। तो एक जब भी बात होता है, एक का जब भी बात होता है तो हम लोग ए लगा देते हैं, ए बॉय, ठीक है। अ गर्ल, इसी तरह से एक घर, एक स्पैरो, एक टाइगर, है ना, स्कूल। इस तरह से दर्शाता है कि ए का मतलब है कि सिंगुलर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से देखो कि बी जो बॉय है, बॉय जो वर्ड है ये बी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल बता चुके हैं, बार बार नहीं अच्छा लगता बताने, मगर जान लो कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल है। क्या है? वॉवेल। वॉवेल हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेटर है अल्फ़ाबेट्स में, उसमें तुमको क्या मतलब कि उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। इसके अलावा, इस वॉवेल के अलावा को क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। तो बी तो ए आई ओ यू में तो नहीं है, तो इसीलिए कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, इसीलिए हम लोग ए लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कोई वॉवेल रहता तो एन लगाते जरूर। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, इसमें देखो एप्पल, अम्ब्रेला, आइसक्रीम, ऑक्स, एग, एलिफेंट, और उसके आगे क्या लगा हुआ? एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन ऑक्स, एन एग, एन एलिफेंट। हम क्या बोले अभी? वॉवेल्स। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये जो है तुम्हारा वॉवेल्स है। और जब भी कोई भी वर्ड के आगे ये वॉवेल्स लग गया, कोई भी वर्ड के, जैसे एप्पल, एप्पल में सबसे पहला वर्ड क्या है? ए, और ए क्या है? एक वॉवेल है। तो वॉवेल में क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ओके। द वर्ड्स एप्पल, आइसक्रीम, एग, अम्ब्रेला, ऑक्स एंड एलिफेंट, सब में देखो ई भी लगा हुआ, ओ है, यू है, ई है ना, आई है। आर ऑल्सो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर नाउन्स का बात हो रहा है, मगर बट दे बिगिन विथ वॉवेल साउंड, है ना, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कॉन्सोनेंट्स है इसीलिए ए लगाए। इसमें भी सिंगुलर नाउन है, और मगर क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं, ठीक है। नाउन तो जानते ही होगे, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, सब जो होता है ना। ऑल सच नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जो भी नाउन्स जिसको हम काउंट कर सके उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन्स। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड टेक्स अ बिफोर इट। देखो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है जिसको गिन सकते हो, ठीक है, और जिसका जो स्टार्टिंग लेटर है, जिसका स्टार्टिंग लेटर कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल को छोड़ के कोई भी वर्ड्स है, ठीक है, उससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विथ अ वॉवेल टेक्स एन बिफोर इट। और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है मगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अभी देखें हम कि एक यहाँ पे अम्ब्रेला है, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू एक वॉवेल है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे उसके पहले। बोथ ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दोनों को क्या है? दोनों एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। एंड वी यूज देम फॉर पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक। और इस पर्सन, प्लेस और थिंग में इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। बट when the first letter is silent as the H in R and the pronunciation begins with a vowel sound, we use N। जैसे देखो हम लोग तो जाने कि वॉवेल्स वॉवेल्स अगर है तो हम एन लगाएंगे, सिंगुलर अगर कोई नाउन है तो। मगर अगर जैसे कि आवर, एन आवर बोलते हैं ना, अब तुम बोलोगे सर ये एच तो वॉवेल नहीं है, एच वॉवेल नहीं है, मगर हम लोग एन लगाते हैं, इसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं ना, सॉरी, एन लगाते हैं। तो एन क्यों लगाते हैं? तो तुम अगर इसको प्रोनाउंस करोगे तो एच साइलेंट होता है। एच साइलेंट मतलब इसको हम बोलते नहीं, इसको हम बोलते नहीं, साइलेंट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं जिसको साइलेंट वर्ड्स बोलते हैं उसको। तो हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एक घंटे को कैसे प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में? एन आवर, मतलब यही तीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एन आवर, ठीक है, हावर नहीं बोलते हैं। तो जब इस तरह से प्रोनाउंस हो रहा है जिसमें एक वॉवेल का गिनती आ रहा है, जिसमें एक वॉवेल आ रहा है कि वॉवेल से स्टार्ट है, तो हम क्या लगाते हैं?
एन आगे लगा देते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना है। सिमिलरली इन some words like uniform, the beginning vowels give the sound of a consonant, है ना। such words take a before them। जैसे यूनिफॉर्म में तुम देखो, यूनिफॉर्म ऐसा वर्ड है जो जिसमें यू तो लग रहा है, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, इसमें यू लग रहा है, मगर ये साउंड कॉन्सोनेंट टाइप का करता है, कॉन्सोनेंट जैसा वर्ड करता है यूनिफॉर्म। ठीक है, यू वर्ड्स लग ही नहीं रहा है कि यू आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, ए आगे लगाएंगे, इस वर्ड के आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जो भी वर्ड्स इस तरह से जो प्रोनाउंसिएशन में नहीं लग रहा है, वोवेल्स नहीं लग रहा, तो उसको क्या लगा देंगे, हम ए लगा देंगे। तो ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। सच वर्ड्स टेक ए बिफोर देम, फॉर एग्जाम्पल अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, है ना। तो ये भी एग्जाम्पल है जिसमें हम एन लगाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें वोवेल्स है फिर भी, तो कुछ स्पेशल है, ये यहाँ ध्यान में रखना है। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो नाउन्स को हम काउंट नहीं कर पाए, जैसे कि यहाँ पे गिन लेते हैं, जो चीज़ गिना जा सके, जो चीज़ नहीं गिना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। क्या है, तो नाउन्स को नहीं गिन पाएंगे, जैसे कि टी, टी को तुम गिन पाओगे क्या, कॉफ़ी, है ना, ये सब अमाउंट में आता है। ठीक है, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, अमाउंट है। द डेफिनेट आर्टिकल्स, इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट है सब। द कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसमें हम लोग ए नहीं लगाएंगे ना एन, ए टी बोलते हो क्या, है तुमको मालूम भी नहीं है कि ये चाय है, इसका मतलब ये संख्या इसका नहीं है, इसका कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। ओके ओके, सो सी दिस इज योर एक्सरसाइज। ओके, इसको कंप्लीट करो। इसमें कुछ है नहीं, समझे ना, इसमें कुछ है नहीं। वी यूज़ द व्हेन वी रिफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। ऐसे लास्ट खाली द का पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। वी यूज़ द व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, है ना। हम लोग द का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई रिफ़र करते हैं कोई प्लेस को, पर्सन या थिंग को। जैसे देखो, दिस इज़ द पेन माई मदर गिफ्टेड टू मी। रिफ़र कर रहे हैं कि ये जो पेन है मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, वही पेन है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, रिफ़र कर रहे हैं, तो ये पेन किसका है, तो मेरा मदर गिफ्ट की थी। ठीक है, रिफ़र कर रहे हैं। सी इज़ द वुमेन हु सेव्ड मी। ये वो औरत है जिसने मुझे, है ना, बचाया था। कभी कुआं से डूबने से बचाते हो ना, तो बता रही होगी, तो सी इज़ द वुमेन हु सेव्ड मी। ये वो औरत है जिसने मुझे बचाया था। तो हम क्या लगाते हैं, उसके आगे द लगाते हैं। ठीक है, सी इज़ अ वुमेन नहीं लगाते हैं। ओके, द का यूज़ सीख लो। वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियन, सीज, जूज, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, नेशनल पार्क्स एंड रिलीजियस बुक्स। ओके, द का इस्तेमाल कब करते हैं, नदी, कोई नदी का नाम है जैसे कि गंगा, तो हम क्या बोलेंगे, द गंगा। ठीक है, द यमुना, द सरस्वती है, सरस्वती एग्जिस्ट नहीं करता है फिर भी बोलेंगे। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ओशियंस, कोई भी समुद्र का नाम है। ठीक है, इंडियन ओशियन हो गया तो द इंडियन ओशियन, है ना। सीज हो गया ना, अरेबियन सी हो गया, है ना। जूज हो गया, बहुत सारा जू होता है, कोलकाता जू हो गया, या फिर कोई भी जू, अनदर जू, तो हम लोग क्या लगाएंगे, द कोलकाता जू, इस तरह से। हिस्टोरिक बिल्डिंग है तो ताजमहल जैसे है, ठीक है, तो द ताजमहल, क्या लगाएंगे, द ताजमहल। ठीक है, ओके, द रेड फोर्ट, है ना, द रेड फोर्ट, इस तरह से ना, द अशोकन पिलर, है ना, द अशोकन पिलर, इस तरह से द का इस्तेमाल होता है। नेशनल पार्क्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया भी, जैसे कि बहुत सारा नेशनल पार्क्स होता है जिसमें जानवरों को रखा जाता है, बहुत सारा नेशनल पार्क्स होते हैं जिसमें राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। ठीक है, हर शहर में तुमको मिलेगा, हर स्टेट में तुमको मिलेगा। ठीक है, नेशनल पार्क, तो इसको भी बोलेंगे, तो इस तरह से द लगाते हैं आगे। रिलीजियस बुक हो गया, जैसे कि द बाइबल, द बाइबल, है ना, होली बुक, ये सब हो गया, द होली बुक। फिर द कुरान हो गया ना, द कुरान, ये सब होली बुक्स हैं। द गीता, इस तरह से, है ना, द भागवत गीता, सॉरी, द भागवत गीता। तो इस तरह से हम लोग द लगाते हैं उसके आगे। ओके, जैसे कि द गंगास ना, द गंजेस बोलते हैं उसको, द दिल्ली जू हो गया, द पैसिफिक ओशियन हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, द सी हो गया, द दिल्ली नेशनल पार्क हो गया ना, रणथंबोर नेशनल पार्क भी होता है, बहुत सारा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क है। द रामायणा, जैसे रामायणा हो गया, रामायणा भी होली बुक है हिंदूज का। और देखो, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। इसी तरह था नॉर्थ ईस्ट, है ना,
नॉर्थ वेस्ट इसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो क्या लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। ओके, तो डायरेक्शन में भी हम लोग द लगाते हैं उसके आगे। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द पियानो, द पियानो, पियानो जैसे पियानो जो है क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, तो द लगाएंगे आगे। ओके, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द तबला, तबला भी क्या है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो द लगाएंगे उसके आगे। ओके, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड। एक ही है पूरा वो विश्व में, पूरा ब्रह्मांड में एक ही है। जैसे कि सन एक ही है तो क्या बोलेंगे, द सन। मून एक ही है, चांद एक ही है, तो क्या बोलेंगे, द मून। अर्थ एक ही है तो क्या बोलेंगे, द अर्थ, है ना, दूसरा है ही नहीं। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब बताए थे जो सब में जो सबसे बेस्ट होगा या सबसे टॉलेस्ट होगा सब में, जैसे पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में बहुत तेज है पढ़ने में, ब्रिलियंट है, तो सबसे उसको सुपरलेटिव में डालते हैं उसको। तो द टॉलेस्ट गर्ल, है ना, जो सबसे टॉल है स्कूल में या पूरा इलाका में तुम्हारे, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं आगे, द हाईएस्ट माउंटेन, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे, द माउंट, है ना, द हाईएस्ट माउंटेन। इस तरह से हम लोग प्रीफर करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, सो द, ए, एन ये कहाँ यूज़ होता है ये तुमको मालूम चल गया है। अब तुम्हारा ये जॉब है, ये काम है, टास्क है कि इसको कंप्लीट करो। ठीक है, आई विल नॉट हेल्प यू इन दिस टास्क। ओके, यू डू इट it with your own, okay, and submit it first. Okay, so we will meet in the next video. Till then, God bless you all.